भाभी देवर जी, सुनो ना। क्या कर रहे हो आप? भाभी मुझसे ना आपका अकेलापन देखा नहीं जाता। देवर जी, मैं अकेली का हूँ, तुम हो ना। आपका हो तो मैं दूर कर दूं अकेलापन आपका। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको क्या हो गया है? अच्छा सुनो भाभी, इधर तो देखो भाभी। हाँ। अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, डरो मत। मैं ये कह रहा हूँ भाभी कि भैया के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई हो। अब एक बात बताओ, भैया के जाने के बाद जिम्मेदारी तो मेरी है ना कि मैं अपनी प्यारी भाभी का ख्याल रखूं, उनका ध्यान रखूं, उनकी सेवा करूं। तो इसमें हर्जी क्या है? देवर जी, हाँ, मजाक मस्ती अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह है। वैसे भी आप जो मेरे लिए कर रहे हो ये किसी एहसान से कम थोड़ी ना है। भाभी अपनों पे ना कोई एहसान नहीं करता। अब आपके साथ अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लालची हूँ। चुप करो देवर जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है ना, मैं आपके बड़े भाई की बीवी हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो मुझे ऐसे आपके साथ बैठा देख लेंगे तो पता नहीं उनका मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। भाभी कुछ मन को ठेस नहीं पहुंचेगी, वो भी आपको खुश देखना चाहते हैं ना। और वो मुझसे ज्यादा समझदार थे, उन्हें पता है कि देखो औरतों की ना नीड होती है। अब ज्यादा टाइम हुआ नहीं है शादी को और उसके पहले भैया चले गए और आपका बच्चा भी नहीं है कोई। तो उस चीज को समझने की कोशिश करो ना। वो तो खुश होंगे कि मेरा भाई मतलब मेरी वाइफ की हेल्प कर रहा है। और ये मत सोचो कि मुझे लालच है। अरे भाभी मैं सच में दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ। ऋषि चुप रहो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ, शुरू से ही अच्छी लगती हूँ। जब तुम्हारे भैया थे तब भी तुम मेरे साथ ऐसी मजाक मस्ती करते, पर तब की बात और थी। पर ऋषि अब मैं एक विधवा हूँ और तुम समझो। अरे वही तो समझा रहा हूँ कि उस टाइम की बात इसीलिए अलग थी क्योंकि उस टाइम भैया थे आपके साथ, आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए। अभी कोई नहीं है ना, अभी तो बस मैं हूँ। अब आप खुद बताओ, और ऑप्शन है आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कल को आपका मन ज्यादा करा जरूरतें पूरी करने का तो ऋषि देखो, मैं अपने मन को ना बहुत मुश्किल से समझाती हूँ, क्योंकि तुम जब जब मेरे पास आते हो ना मैं अपने मन को बहुत मजबूरी में मारती हूँ। पर ऋषि तुम इतना करीब मेरे मत आया करो। कभी आज गलती से मेरे से गलती हो गई तो? अरे गलती नहीं होगी भाभी, जो होगा वो अच्छा ही होगा। अब सिंपल सी सीधी सी बात है। अरे भैया का और मेरा खून तो एक ही है? अब वो करें या मैं करूं? अगर वो होते तो गलत था, अभी वो नहीं है। अब खुद सोच के देखो। अच्छा ऋषि, हाँ, ये दुनिया, ये समाज कल को बातें बनाएगा कि फलाने की बीवी अपने देवर के साथ ही सेट हो गई है। मैं किस किस को मुंह दिखाऊंगी? भाभी एक बात मुझे बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया, जरूरतें बढ़ी, बाहर कहीं जाके आप मुंह मारो तो जमाना बातें बनाएगा। मेरे साथ इस चार दीवारी में कौन किसको बताने जा रहा है और कौन ही बातें बनाएगा? देखो अपनी जरूरतें अगर घर में पूरी कर लोगे ना तो आप भी खुश, मैं भी खुश। ये बात शायद आपको समझ नहीं आ रही भाभी। मत छू ऋषि मुझे। भाभी देखो, आपको छूने से ये तो पता चल रहा है कि आपके दिल में भी मुझे लेके कुछ कुछ है। हाँ है, तो क्या करूं? तो कर लो जो मन करता है। मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है भाभी, नहीं हो पाएगा तो थोड़े टाइम बाद जब मन करेगा ना तो मेरे पास मत आना, कर लेना बाहर किसी को भी और करवा लेना अपनी बदनामी। पर देवर जी तुम समझो ना, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम मेरे लिए गलत सोच रहे हो। हाँ ऐसा होता है कि जब पति चला जाता है या नहीं रहता तो देवर या कोई और मर्द उसे सहारा दे सकता है, पर हमारे सर पे कोई और है भी तो नहीं ना। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो भाभी, और सही से ही देना। भैया के जाने के बाद आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी किसकी? तुम्हारी। आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी? तुम्हारे। भैया जो करते थे आपकी जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी? बताइए बताइए, मेरे अलावा कोई और है क्या? कोई और है? नहीं है तो किसकी हुई वो जिम्मेदारी? तुम्हारी।
तो बस, तो इतना सोचना कैसा। 4 दीवारों के अंदर हम अगर कुछ करते हैं तो बाहर तो वैसे भी बात नहीं जानी, तो किसी को पता नहीं लगेगा। बाहर मुंह मारने से अच्छा है मेरे साथ कुछ भी करो, तुम भी खुश मैं भी खुश, यही तो समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इतना क्यों सोच रहे हो जमाने के बारे में। भैया के जाने के बाद किसी ने हेल्प की क्या? नहीं की ना। ज्यादा सोचो मत, जो दिल में आए वो करो, अपनी खुशी के लिए करो, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं ऋषि, मैं तुम्हें मैं कुछ नहीं ऋषि, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा। यार भाभी को कैसे समझाऊं कि शादी से पहले से ही तुम पे नजर है, भैया के जाने के बाद भी अगर नहीं ली ना भाभी तुम्हारी तो कोई फायदा नहीं है मेरा। पता नहीं इस टाइम भी किसी को आना था, लेके तो रहूंगा आज। भाभी, अरे भाभी सुनो ना, कोई भी तो नहीं था। वो सरला आंटी थी। अच्छा मेरी बात सुनो ना, मैं कुछ कह रहा था। अरे इसको रखो ना साइड में भाभी, राशन की पर्ची बनाना। सारा ध्यान आपका मेरी तरफ है, तो ये नाटक मत करो। तुम्हें पता है ना तुम्हारा अकेलापन जो है वो बस मैं ही दूर कर सकता हूँ। भाभी कितना कंट्रोल करोगे? क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम खुद सोचो ना, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे पास भी आना चाहती हूँ, पर ये ना मजबूरियां मुझे रोक रही हैं ऋषि। अरे भाड़ में गई ऐसी मजबूरियां, क्या करेंगे मजबूरियां? हमारी मजबूरी का कोई ख्याल रखता है क्या? है क्यों करते हो उस जमाने की परवाह जो हमारे साथ कभी नहीं दे सकता? भाभी मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ। अरे एक बात मुझे बताओ कि अभी तक किसी ने साथ दिया भैया के जाने के बाद? अरे तुम्हारा साथ बस मैं ही दूंगा ना, क्योंकि मैं घर का हूँ, मैं अपना हूँ तुम्हारा। बाहर के थोड़ी दे देंगे जो तुम उनकी ज्यादा परवाह कर रही हो। देवर जी, हाँ मैं ये नहीं कहती आप मेरी परवाह नहीं करते जी, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप मुझे प्यार नहीं करते। जब से वो गए हैं, अगर आप नहीं होते तो मुझे कौन संभालता? आपने ही संभाला है। पर जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे बीच में वो सब हो। हम अपना मन मार सकते हैं ना। ठीक है भाभी, मान लो, मन मान लो, लेकिन आप भी मेरी कसम खा के कहो कि आपका खुद का मन नहीं करता है सब करने का। मैं वही तो समझा रहा हूँ भाभी, आपका दिमाग ना मुझे लग रहा है उल्टा चल रहा है, क्योंकि आप जो घर में है, जो आपकी परवाह करता है, जो आपकी फिक्र करता है, जो आपसे प्यार करता है, आपको उसकी फिक्र चिंता नहीं है। आपको उन जमाने वालों की फिक्र चिंता है जिनको ना फर्क पड़ता है कि आप कैसे रह रही हैं, कैसे नहीं रह रही, अकेली हैं नहीं है, आपको उनकी ज्यादा फिक्र है। क्यों इतना गुस्सा करते हो तुम? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? अरे मेरी इतनी फिक्र हो ना भाभी तो आप मेरी बात सुनो, ना कि जमाने की परवाह करो। सुन तो रही हो ना? सुन रही हो ना, मान तो नहीं रही ना? ऋषि, अब तुम भी मुझसे नाराज हो जाओगे क्या? बात ही ऐसी कर रहे हो आप। मैं क्या करूं? आप मेरी बात मानो, जो मैं चाहता हूँ वो करो। फिर कुछ नहीं, पहली बार अजीब लग सकता है, लेकिन उसके बाद तुम्हें भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। फिर शायद तुम जमाने की परवाह करना बंद कर दो। मुझे पता है अभी तो तुम मुझे बहुत प्यार दोगे, रात दिन प्यार करोगे, पर जब मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी ना तो तुम भी मुझे छोड़ के किसी और के पास चले जाओगे ना। भाभी मैं औरों की तरह नहीं हूँ, अगर मेरे को किसी और के साथ ही जाना होता तो मैं आपके इतने करीब आता ही क्यों? और अगर आपके करीब इतना आ गया, करीब आएगा, सिर्फ कहते हो, सिर्फ पकड़ते हो। अरे आना चाहता हूँ, तुम आने दो तब ना। और आदत अगर पड़ भी गई ना तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि सिचुएशन कैसी भी हो, दिन कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगा। मेरी कसम। आपकी कसम, जब भी आपको मेरी नीड होगी ये आपका देवर आपको आपके सामने मिलेगा। देवर जी, हाँ मैंने तो तुम्हें अपने आप को बहुत पहले ही सौंप दिया था। बस कहते हैं ना, मन की बात समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना जी, वही टाइम मैंने बर्बाद कर दिया। अब जब तुम चाहते ही हो कि हम एक हो जाएं, तो हम तो एक बहुत पहले से ही थे, बस पास आने की देर है। तो ये जो आपने बीच में जमाने की दीवार खड़ी की है ना, इसको भी हटा दो, हम थोड़ा और पास आ जाएं। मैं इतना मत सोचो भाभी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम फिक्र करो, तुम चिंता करो,
उस इंसान की जो आगे आपके काम आएगा, आपका साथ देगा आपके अच्छे बुरे में। उस जमाने की परवाह क्या कर रहे हो जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा। तो अच्छा कर लो फिर। ठीक है, कर लेता हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो मुझे पूछो। कि अगर मैंने आपकी ज़रूरतें पूरी कर दी तो आप कहीं बाहर तो ये सब नहीं करेंगी ना। ऋषि, कड़वा है सवाल, लेकिन पूछना भी ज़रूरी था। तो तुम्हें क्या लगता है? देखो भाभी, मुझे क्या लगता है क्या नहीं ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भैया का भी नहीं लगता वो इतनी जल्दी चले जाएंगे, लेकिन वो चले गए ना, तो इसलिए चाहता तो नहीं था आपसे पूछना, बट मैं पूछ रहा हूँ। कभी ऐसा होगा ही नहीं। पक्का ना? आजमा के देख लो। भैया की कसम? उनकी कसम। ठीक है, फिर उन्हीं की कसम है आपको कि जो वादा अभी मुझसे करने वाले हो ना आप, वो वादा कभी तोड़ना मत। और आप तो मुझसे कह रही थी मैं दूर ना चले जाऊं, आप दूर कभी मत जाना। मैं? हाँ, आप कहो तो हम नए रिश्ते की शुरुआत करें। हाँ। और कहाँ, अब देखो जगह बदलने से रिश्ते थोड़ी बदल जाएंगे। नए रिश्ते की शुरुआत तो हम जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, लेकिन मेरे बीच में ये जो दीवार है ना, बस ये हटा दीजिए, ताकि मुझे भी ये फील ना हो कि मैं किसी और के साथ कर रहा हूँ। बस काफ़ी है इतना, बाकी मैं कर लूँगा।